आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सदियों पुरानी कथा के गहरे दार्शनिक रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जो हमारे सबसे प्रसिद्ध रीति रिवाजों से जुड़ी है। सदियों से चले आ रहे एक बहुत ही आम त्योहार के पीछे आखिर क्या सत्य छिपा है? चलिए सीधे इसी रहस्य से शुरुआत करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यहीं से उठता है कि मानव समाज साल की सबसे अंधेरी रात में दीपक जलाने और दरवाजे खुले रखने की इस प्राचीन परंपरा को आखिर क्यों निभाता आ रहा है? क्या यह सिर्फ एक आमसी रस्म है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा, जीवन बदल देने वाला अर्थ छिपा है जिसे शायद हम सदियों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं? देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पूरी कहानी कार्तिक अमावस्या की उस रात से शुरू होती है जब चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। मतलब एक ऐसी रात जब पूरी दुनिया अपने दरवाजे एकदम बंद करके गहरी नींद में सो रही थी। ऐसे में धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए अपना रास्ता पूरी तरह से भूल गईं। अब उस घने अंधेरे में उन्हें आश्रय देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पूरे समाज ने खुद को अपने सुरक्षित घरों में कैद कर लिया था। अब सोचिए, उस घने अंधकार में भटकती हुई देवी को अचानक सिर्फ एक ही दरवाजा खुला मिलता है। वहां एक छोटे से दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। अंदर जाने पर पता चलता है कि एक अकेली वृद्धा अपना चरखा चला रही है। जब देवी ने रात बिताने के लिए आश्रय मांगा तो उस वृद्धा ने बिना एक पल सोचे अपना बिस्तर अतिथि को दे दिया। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि बिस्तर देने के बाद वो वृद्धा खुद आराम करने नहीं गई। वो तुरंत अपने चरखे पर लौट आई और तब तक कठोर शारीरिक श्रम करती रही जब तक कि थकान के मारे वही उसकी आंख नहीं लग गई। अगली सुबह जो हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। जब वो वृद्धा सोकर उठी तो उसकी अतिथि जा चुकी थी, लेकिन उसकी वो छोटी और साधारण सी कुटिया अब एक भव्य महल में बदल चुकी थी। बिल्कुल, वो जगह अब धन, धान्य और कीमती रत्न जेवरातों से भरी हुई थी। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि उस वृद्धा के अथक, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव का एक बहुत ही चमत्कारी परिणाम था। और पता है, बस यहीं से इस विशाल परंपरा का जन्म हुआ। जैसे ही इस जादुई घटना की खबर फैली, लोगों ने कार्तिक अमावस्या की उस अंधेरी रात में दीपक जलाना और अपने दरवाजे पूरी तरह से खुले रखना शुरू कर दिया। समाज ने बस ये मान लिया कि भाई केवल इतना करने भर से वे भी उस दिव्य भाग्य और संपत्ति को पालेंगे। मतलब वे पूरी तरह से निष्क्रिय होकर बिना कोई मेहनत किए बस भाग्य के अपने दरवाजे पर आने का इंतजार करने लगे। लेकिन ठहरिए, यहीं पर इस पूरी कथा में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक बदलाव आता है। जो मूल स्रोत है वो साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि पूरी मानव जाति इस पौराणिक कथा के वास्तविक अर्थ को समझने में पूरी तरह से विफल रही। जो असली संदेश था ना, वो कहीं पीछे छूट गया और लोग केवल बाहरी खोखले कर्मकांडों को ही अंतिम सत्य मान बैठे। इन खोखले कर्मकांडों और वास्तविक आवश्यकता के बीच जमीन आसमान का अंतर है। आम धारणा तो बस दीपक जलाने और दरवाजे खोलने तक ही सिमट कर रह गई, जबकि असली साधना थी उस वृद्धा की तरह पूरी रात कठोर परिश्रम करना। और हाँ, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अंधेरी राहों पर भटकने वाले अजनबियों के लिए प्रकाश फैलाना। यही है कर्म और निस्वार्थ करुणा का एक एकदम सटीक और आदर्श मिश्रण। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि केवल हाथ पर हाथ धरे संपत्ति की प्रतीक्षा करना पूरी तरह से व्यर्थ है। भाग्य कभी भी ऐसे निष्क्रिय लोगों का साथ नहीं देता। धन और समृद्धि केवल और केवल उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जो उस वृद्धा की तरह अपने काम के प्रति अटूट समर्पण दिखाते हैं। निरंतर और अथक कर्म ही भाग्य को आमंत्रित करने का इकलौता सच्चा मार्ग है। बिना पसीना बहाए केवल दरवाजे खुले रखने से भला किसे क्या हासिल हुआ है? अब ये बात हमें धन के संबंध में एक और बहुत ही गहरे दार्शनिक मोड़ पर ले जाती है। प्राचीन ग्रंथों में लक्ष्मी का एक और नाम बताया गया है जो है चंचला। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि धन की मूल प्रकृति ही अस्थिर और क्षणिक है। वो कभी भी एक जगह टेक कर नहीं रहता। हमेशा गतिशील रहना, आते जाते रहना ही इसका स्वभाव है। यहाँ विश्राम और निवास के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। विश्राम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, बस थोड़ी देर के लिए रुकना, जबकि निवास का अर्थ है स्थायी रूप से हमेशा के लिए वही बस जाना। अब चाहे कितना भी कठोर प्रयास क्यों न कर लिया जाए, भाग्य या संपत्ति हमेशा केवल अस्थायी रूप से ही विश्राम करती है। वो कभी भी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। अस्थिर रहना ही उसकी सबसे अटल सच्चाई है। तो जैसे जैसे हमारा यह विश्लेषण अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या आधुनिक समाज आज वास्तव में इस बात को समझता है कि भाग्य को आमंत्रित करने की असली कीमत क्या है? क्या यह स्वीकार किया जा सकता है कि इतनी जीतोड़ मेहनत के बाद भी जो संपत्ति मिलती है वो पूरी तरह से अस्थिर और क्षणिक है? यह एक ऐसा विचार है जो न केवल एक रात के अनुष्ठान को, बल्कि जीवन जीने के पूरे नजरिए को ही चुनौती देता है और हमें इस पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है।